हम बात करते हैं, आप आज बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत के नियम। औसत के नियम क्या है? लॉ यानी होता है नियम, यानी एवरेज मतलब एक औसत, यानी एक एक एवरेज यानी होता है औसत, यानी एक एवरेज के हिसाब से इंसान सक्सेस कैसे हो, कामयाब कैसे हो, उसका नियम क्या है। तो उसका 7 नियम है, ठीक है। इंसान किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए उसे 7 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। कौन सा स्टेप? 7 स्टेप, ठीक है। और वो 7 स्टेप से ही होके गुजर सकता है वो इंसान। अगर उसे सक्सेस होना हो, सफल होना है, तो उसे हम वो 7 स्टेप उसे पार करना पड़ेगा। आज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका ट्रेनिंग का नाम है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज, एवरेज, ठीक है। इसका मतलब होता है औसत का नियम। इसका मतलब होता है औसत का नियम, ठीक है। अब सवाल उठेगा कि औसत नियम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो क्या इनमें आप लोग में से कोई बता सकता है क्या कि औसत का नियम का परिभाषा क्या है? आप लोग क्या बता सकते हैं क्या? अगर कोई जानता होगा तो बता सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बताइए आप लोग। कौन बताना चाहेगा औसत नियम किसे कहेंगे, बताइए। बताना चाहेगा? नीलम हो गए, बताइए। सुनीता हो गए, आप लोग बताइए। बताना चाहेंगे कोई? बता सकते हैं जी, बोलिए। हेलो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। आंकड़ा, आंकड़ों से, आंकड़ों से आंकड़ा प्राप्त करना, प्राप्त करना क्या कहलाता है? औसत का नियम कहलाता है। आंकड़ों से आंकड़ा प्राप्त करना है, यानी आंकड़ों से आंकड़ा प्राप्त करना, इसका मतलब ये है कि एक मतलब क्या बोलते हैं, जैसे शक्कर से क्या प्राप्त करते हैं, मतलब गन्ना से क्या प्राप्त करते हैं, शक्कर प्राप्त करते हैं। यानी उसका निचोड़, उससे निचोड़ कर, यानी मतलब कि परेशानियों को निचोड़ करके सफलता प्राप्त करना औसत का नियम है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत, औसत के नियम के अंतर्गत, जो आपको कामयाबी होने का 7 स्टेप, जो आपको 7 जो स्टेप है आपका, जो 7 स्टेप आपको जो पार करना है, 7 स्टेप, वो आपका पहला जो स्टेप है, पहला क्या है उसमें से, पहला से इसमें से पहला जो स्टेप है सक्सेस होने के लिए, और पहला क्या है? बड़ी सोच। क्या है? बड़ी सोच। बड़ी सोच, पहला स्टेप क्या है? बड़ी सोच। तो आपको ये सोच कहाँ से आता है? सोच कहाँ से आएगा? बड़ी सोच कहाँ से आएगा, बताइए। ये सोच आपका कहाँ से आएगा? माँ पिता से आएगा। इंसान को सोच कहाँ से आता है? पहला सोच माँ पिता से मिलता है। दूसरा सोच उसको मिलता है अपने टीचर से, यानी गुरु से, ठीक है। और तीसरा सोच उसको मिलता है दोस्त से, ठीक है। अपने दोस्तों से सोच, यानी उसका सोच कहाँ से बनता है? माँ पिता, या जब वो छोटे रहता है तो उसका सोच माँ पिताजी के हिसाब से बनता है उसका सोच, ठीक है। और जब वो पढ़ने जाता है, स्कूल में जाता है, तो उसका सोच क्या रहता है? टीचर के हिसाब से बनता है। और जब बड़ा होता है तो दोस्त साथी, संग साथी के साथ रहता है, तो उसका दोस्त के साथ उसका क्या बनता है? उसका बनता है सोच, बनता है। तो इंसान का सोच विकसित कहाँ से होता है? ये इसी 3 जगह से होता है, ठीक है। तो हमें क्या सोच करना है? हमको बड़ा सोचना है। हम बड़ा कैसे सोच सकते हैं? जैसे एक गाय का बछड़ा देखे होंगे आप लोग, जब वो, या फिर आप लोग देख सकते हैं, आपको एक बहुत अच्छा स्टोरी बताना चाहता हूं मैं आप लोग को, बड़ी सोच के हिसाब से। एक जंगल में विशाल पीपल का पेड़ था, ठीक है। उसमें बाज रहता था। बाज उसमें घोंसला बना कर रहता था। और बाज उसमें क्या किया था? 3 अंडा दिया था, ठीक है। 3 अंडा दिया था। तो अचानक से उस जंगल में बहुत आग लग जाता है, ठीक है। तो जो बाज जो है अपने अंडा को बचाने के लिए क्या करता है कि दूसरे घोंसले की तलाश करने के लिए वो वहां से उड़ जाता है।
तो 2 अंडा को अपने पंजा में, अब एक अंडा को अपना चोंच में दबा करके उड़ रहा था, ठीक है। अचानक से चोंच वाला अंडा क्या किया, वो अचानक से नीचे गिर गया, ठीक है। तो बाज ने सोचा कि मेरा अंडा जब इतना ऊपर से गिरा तो मेरा अंडा फूट गया होगा, खराब हो गया होगा, इसलिए उस अंडा को ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया उड़ते हुए। उसके बाद क्या हुआ कि वो अंडा जो बाज के चोंच से छूटा हुआ था, वो आके एक कौवा के घोंसले में गिर जाता है। कौवा के घोंसले में गिर जाने के बाद क्या होता है, जो कौवा बाहर गए रहती है उसमें कौवा नहीं रहती है। और कौवा भी वो क्या करती है, जब वापस आने के देखती है तो उसमें अंडा अधिक था। तो कौवा सोचती है कि हो सकता है कि मैंने गिनने में गलती किया होगा, और उस अंडा को सेने लगती है। सेने के बाद 20 से 25 दिन के बाद उसमें एक बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है। तो आप जानते हैं कि बाज और कौवा का रंग एक ही होता है। तो उसने कोई फर्क नहीं किया, उसका इस बाज का बच्चा भी जब जन्म लिया तो बाज का बच्चा का भी पालन पोषण कौवा के जैसा हुआ, उसका भी पालन पोषण कौवा का जैसा हुआ। और सब जब जब उन उसकी माँ जब अपने बच्चे को उड़ने के लिए सिखाने लगी, तो क्या होता है कि बाज का बच्चा, जब क्या था कि बाज तो ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर होता है आसमान में, और कौवा का होता है, कौवा नीचे नीचे उड़ता है। तो बाज का बच्चा जो ऊपर जब उड़ने की कोशिश करने लगा, तो उसके माँ बोले, बच्चा बेटा ऊपर मत उड़ो, नहीं तो गिर जाओगे, ठीक है। ऐसे बोले लगे, तो इससे क्या हुआ कि बाज जो बच्चा ना ऊपर नहीं उड़ने लगा, और नीचे ही उड़ने लगा, ठीक है। एक दिन बाज का बच्चा नीचे नीचे ही उड़ रहा था, तो आसमान में बहुत सारे बाज उड़ते हुए जा रहे थे। तो बाज का बच्चा बोला कि ये लोग इतना ऊपर कैसे उड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं उड़ सकता हूँ। अपने माँ से पूछा, तो माँ उसको बोली कि बेटा उन लोग बाज है और हम लोग कौवे हैं, तो हम लोग ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। तो उसको उसको क्या हुआ कि एक बाज का जो क्या रहता है, एक बाज नीचे उतर के आया और उसको बताने लगा बाज को, उसको पहचान गया कि आप बाज हो, ठीक है। तो उसको बताने लगा कि आप भी ऊपर उड़ सकते हो, आपका परवरिश भले कौवा का हुआ है लेकिन आप एक बाज का बच्चा हो, आप चाहो तो उड़ सकते हो, आपको प्रयास करना होगा, ठीक है। उसने कौवा का बच्चा ने प्रयास किया, और प्रयास करने पर उसने आसमान को चीरते हुए बहुत लंबी और बहुत ऊंची उड़ान भरी, और उड़ान भर करके अपने शक्ति को पहचाना अपने अंदर को। अब उसने क्या किया कि उड़ करके उसने अपने एक बाज का पहचान हासिल किया। तो हम सभी लोग क्या हैं, कौवा के रूप में एक बाज का बच्चे हैं। हम भी जब बड़ा सोचते हैं ना, तो हमारे आस पड़ोस लोग क्या मजाक उड़ाते हैं, अरे ये लखपति बनेगा, ये गाड़ी लेगा, ये बड़ा पैसा कमाएगा, बहुत मजाक उड़ाते हैं। हम बचपन में जब हवाई जहाज को देखते थे, तो उसको बोलते थे, मम्मी मैं एक दिन मैं भी हवाई जहाज पर बैठूंगा। तब माँ बाप क्या बोलते थे, या फिर दोस्त क्या बोलते हैं, अरे यार खाए कर तो भेटत नहीं हस, अब हवाई जहाज में उड़बे, बोलते नहीं बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्या लगता है कि हवाई जहाज का देवताओं के लिए बना है क्या, हम इंसानों के लिए बना है। अगर उसमें इंसान ही उड़ते हैं, अगर वो उड़ सकते तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। हमारी सोच को बड़ा होने से पहले दबा दिया गया, छोटा किया गया, ठीक है। तो हम भी इस बाज के बच्चे हैं, हम भी लंबी उड़ान भर सकते हैं। हमारे अंदर के शक्ति को जगाना पड़ेगा कि हाँ, हम भी वो बिजनेस करके हम लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं, ये सोच को हमें करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, प्रबल इच्छा। दूसरा क्या है, प्रबल इच्छा है, प्रबल इच्छा। दूसरा स्टेप है प्रबल इच्छा। इच्छा दो प्रकार का होता है, एक होता है दुर्बल इच्छा, एक होता है प्रबल इच्छा, ठीक है। तो हमारी इच्छा क्या होना चाहिए, हमारा इच्छा क्या होना चाहिए, प्रबल इच्छा, ठीक है। प्रबल इच्छा ऐसे होना चाहिए हमारे कि मान चलिए अगर हमको 12 बजे रात में भी अगर समोसा खाने का मन कर दिया, तो भैया वो समोसा कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे और खाएंगे। अगर मुंड कर दिया कि मेरे को यहाँ जाना तो जाना है, अब मुंड कर दिया हमारा सोच कि भैया हमको कहीं यहाँ जाना है तो जाना है, वो प्रबल इच्छा है वो, भले कुछ परेशानी आ जाए। आपका अगर इच्छा प्रबल है, तो आपको दुनिया का कोई परेशानी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है।
लेकिन अगर दुर्बल इच्छा आपका हुआ ना, तो आपका इच्छा ना सोचे के सोचे रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको अगर गलेज में बड़ा पैसा कमाना है, आप सोच बड़ा कर लिए, तो सोच बड़ा करने से बस कुछ नहीं होगा, आपका इच्छा प्रबल होना चाहिए कि गलेज में मुझे लाखों का कमाना है, तो आपका इच्छा, आपका प्रबल इच्छा हो जाएगा, तो आप एक दिन जरूर लाखों रुपए कमाएंगे, ठीक है, इस गलेज में। तो आपका इच्छा क्या होना चाहिए? प्रबल इच्छा आपका होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा जो रास्ता है इस गलेज में क्या है? लेवरेज इनकम। हमको कौन सा इनकम करना है? लेवरेज इनकम। कामयाब होने के लिए, बड़ा सपना पूरा करने के लिए हमको कौन सा है? तीसरा जो है हमारा रास्ता, वो है लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम, दुनिया में इंसान समय बेचकर पैसा कमाता है, ठीक है। दुनिया में हर इंसान समय बेचकर पैसा कमाता है, लेकिन आपको समय को क्या करना है? आपको टाइम को क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करके, यानी गुना करके आपका पैसा कमाना है। आपका लेवरेज इनकम ही आपको बड़ा पैसा कमा सकता है, बड़ा सपना पूरा कर सकती है, आपका लेवरेज इनकम। तो आपको कौन सा इनकम करना है? लेवरेज इनकम आप सभी लोग को करना है। जो पांचवा जो रास्ता है हमारे पास, जो चौथा जो रास्ता है, जो हमारा चौथा रास्ता है वो है पथ। जो चौथा है हमारा स्टेप कामयाबी का, वो पथ यानी रास्ता। रास्ता क्या है हमारे पास? गलेज है। कहाँ से पैसा कमा सकते हैं हम? बड़ा पैसा कहाँ से कमा सकते हैं? गलेज से कमा सकते हैं। यही से गलेज से कमा सकते हैं हम। जो लोग होते हैं वे इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं, ठीक है। जो लोग फेल होते हैं, जो गलत रास्ते पर जाते हैं, वो इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं कि भैया हम गलत रास्ते पर नहीं, हमारे साथ गलत किया गया, लोग बोलते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता है कि भैया वो हर इंसान अपना दुख, अपना सुख, अपना परेशानी का जिम्मेदार खुद रहता है। अगर आज गरीब है, आपके पास अगर आज पैसा नहीं है, आपके पास आज परेशानी है, तो उसका जिम्मेदार आप है। आप इसलिए हैं क्योंकि आप उस अपने अंदर डर को नहीं भगा पा रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेगा। तो बोला जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेगा लोग। इस रोग को हटाना पड़ेगा और शर्म हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर भूख लगी है तो आपको शर्म आपका पेट नहीं भर सकती है, लोग आपके पेट नहीं भर सकते हैं। तो आप एक बार जो पथ जिस गलेज आप जिस पथ पर चल रहे हैं, उस पथ पर जब तक आप कामयाबी हासिल न कर लें, जब तक आप अपनी मंजिल प्राप्त न कर लें, तब तक उस पथ से आपको हटना नहीं है। वो क्या है? गलेज है। आपका रास्ता क्या है? गलेज। आपको गलेज में ही आपको जाना है। आपका मंजिल क्या है? गलेज है। तो आपका पथ क्या है? हमारा रास्ता क्या है? गलेज है। हमको गलेज में जाना है। अब गलेज से हमको बड़ा पैसा कमाना है। अब पांचवा जो अपने पास है, विश्वास। जब आपको रास्ता मिल गया, क्या रास्ता मिल गया? गलेज जाने के लिए क्या रास्ता में क्या मिल जाएगा आपको? मिल गया आपका डायरेक्ट सेलिंग, जो ग्लेज मिल गया आपको। फिर उस पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। फिर आपको विश्वास, ऐसे विश्वास जैसे मैं कुत्ता और चूहा का कहानी बताया था कि लोग ना, कुत्ता कहानी का विश्वास आपको बताया था। जैसे एक और स्टोरी बता रहा हूँ विश्वास के ऊपर। क्या किए हुआ ना, एक जंगल था, जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे बंदर बंदरिया रहते थे, और पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब था, ठीक है। तालाब था, तो क्या हुआ कि एक दिन आकाशवाणी हुआ कि जो बंदर बंदरिया 1 मिनट के अंतर्गत इस तालाब में छलांग लगा लेगा, वो सुंदर नर और नारी बन जाएगा, ठीक है। तो जो छोटे बंदर थे, बोले अगर नहीं, पता नहीं, अगर मैं छलांग लगा दूंगा और बंदर बंदरिया नहीं बना और डूब के मर जाऊंगा, तो मेरा तो बचपना खत्म हो जाएगा। वो लोग छोड़ नहीं लगाए, ठीक है, छलांग। फिर जवान बंदर थे, जवान जवान बंदर बंदरिया थे, उन लोग बोले अगर हम लोग को अभी जवानी चल रहा है, अभी क्या जरूरत है हम लोग को छलांग लगाने के लिए कहीं भी। हो सकता है वो लोग, हम लोग अगर नहीं बने नर नारी, हम लोग डूब के मर गए, तो हमारी जवानी बेकार चला जाएगा। क्या हुआ फिर? फिर बूढ़े बंदर बंदरिया लोग बोले हमारे अभी, हम लोग का तो नाती पोता देखना बाकी है। अभी हम अगर मर जाएंगे, हम लोग नर नारी नहीं बने, तो हमारा इच्छा अधूरा रह जाएगा। किसी ने विश्वास नहीं किया आकाशवाणी के ऊपर, लेकिन उन्हीं बंदर बंदरिया के बीच में से एक बूढ़ा और बूढ़ी बंदर बंदरिया थे।
उन्होंने कुछ आओ अताओ कुछ नहीं देखा, अब डायरेक्ट छलांग लगा दिया। जब छलांग लगाने लगाया, तो जब वो बंदर बंदरिया अंदर गए डूबने डूबने लगे, तो सब लोग ठहाका लगा के हंस रहे थे। बोले कि देखो 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 इन लोग डूब रहे हैं, डूब रहे हैं। इन्होंने इन्होंने क्या किया कि आकाशवाणी पर भरोसा कर लिया, अब ये मर जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही कुछ कुछ समय के बाद, जैसे ही वो 1 मिनट पूरा, उसके बाद क्या है कि एक सुंदर नर और नारी बन के उस वो बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ी बंदर बंदरिया नर और नारी बन के तालाब से जब बाहर निकले, तो उनको देख करके बहुत सारे बंदर बंदरिया छलांग लगाए, लेकिन किसी ने नारी नहीं बना, क्योंकि वो समय गुजर चुका था 1 मिनट का। अब सभी लोग डूब के मर गए तालाब में। ठीक उसी प्रकार से जब इस गलेज में आए हैं आप, तो आपको विश्वास खुद करना पड़ेगा। आपका अपलाइन बोलता है कि आप यहाँ लाखों रुपए कमा सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं, आप यहाँ आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जब आप गलेज में आएंगे, आप जैसे उस बंदर बंदरे जैसे आप अपलाइन को बात मान करके आप गलेज में आए, तो बहुत सारे लोग आपको कुछ समय फर्स्ट टाइम आप शुरू शुरू में पैसा नहीं कमाएंगे ना, उसके बाद क्या बोलेगा लोग आपको कि अरे ये तो कंपनी में फंस गई, डूब गई यार, पैसा नहीं कमाए नहीं कमाए। लेकिन जब आप एक योग्य डिस्ट्रीब्यूटर, एक योग्य आप डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे, वहां से जब आपको पैसा कमाना शुरू कर देंगे ना, तो लोग आपको देख देख के यहाँ आ जाएगा, आपके पास गलेज में आएगा, तो उस समय वो उसको क्या मिलेगा, वो आपके नीचे काम करेगा, आपके नीचे काम करेगा, वो आपसे कम पैसा कमाएगा। हो सकता है कि उसमें आप बहुत रिलेट हो जाएगा उसको ना, तो ठीक उसी बंदर बंदर जैसे तालाब में डूब के मर गए ना, उसी हिसाब से उसको ना नौकरी के जैसा ना उसको डायरेक्ट सिली में फिर उसको जगह नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है। तो विश्वास आपको करना पड़ेगा अपलाइन के ऊपर, आपके कंपनी के ऊपर, और डायरेक्टर सर के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जो छठवां पॉइंट हमारा है, लगातार प्रयास है। क्या है? लगातार प्रयास। आप लोग को प्रयास एक बार नहीं, लगातार करना पड़ेगा। कोई भी कार्य प्रयास करने से जरूर सफलता मिलती है। कोई भी कार्य हो, आप एक बार में आप वो घर नहीं बना सकते हैं। एक बार में ही आप कहीं जाते हैं क्या? जैसे अगर हमको मान के चलिए हम घर बना रहे हैं, तो एक बार नहीं बन जाता है, ईंटा जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। उसी प्रकार का एक बार इंसान का बढ़ जाता है क्या? पहले बचपना, जवानी, बुढ़ापा, कई उसको स्टेप बाय स्टेप रहता है। तो हर चीज का एक स्टेप रहता है। तो हमें भी इस कार्य को लगातार प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी इंसान एक बार में सफल नहीं होता है। जैसे मान चलिए, अगर इंसान अगर छम एक एक बार 10वीं फेल हो गया, क्या लगता है वो क्या दोबारा 10वीं नहीं पढ़ता है क्या? पढ़ता नहीं पढ़ता है, दो जन पढ़ता है, दूसरा बार फार्म डालता है, तीसरा बार फार्म डालता है। इंसान को नौकरी नहीं लगता है, क्या लगता है फार्म डालना बंद कर देता है क्या? नहीं डालता है, डालता है, ऐसा नहीं होता है। वो डालता ही डालता है, जब तक उसको जब तक उसके पास समय सीमा है, जब तक उसके पास उम्र है, तब तक वो नौकरी के लिए फार्म डालता ही डालता है। अब ऐसे लगातार जो डालता है, प्रयास करता है लगातार, उसको एक दिन नौकरी जरूर मिलता है। ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें इस गलेज में लगातार प्रयास करना है और अपने प्रयास को जारी रखना है। कोई भी कुछ भी करे, बोलते हैं हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। तो हाथी कभी कुत्तों को परवाह नहीं करता है कि कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है। हमें चुपचाप अपना काम पे काम करना है। ठीक है, ये है। और जो सातवां जो अपना रास्ता है वो गलेज है। ठीक है, गलेज। लिस्ट बनाइए। माँ बाप सिर्फ प्यार दे सकते हैं, सफलता नहीं दे सकते। ठीक है। आपके माँ बाप क्या कर सकते हैं? आपको 2 वक्त का रोटी खिला सकते हैं, प्यार दे सकते हैं आपको, अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं आपको। अब क्या कर सकते हैं आपके लिए? अब कुछ कर सकते हैं क्या आपके लिए? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। माँ बाप आप अकेले हैं अभी, आप तो आपको ना क्या कर सकते हैं, आपको एक रोटी दे सकते हैं, आपको भोजन करा सकते हैं, आपका आपका जरूरत पूरा कर सकते हैं। क्या जरूरत पूरा कर सकते हैं? आपका आपका जरूरत ये पूरा कर सकते हैं, आपका कपड़ा दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप शादी करेंगे, जिस दिन आप गृहस्थ में आएंगे, क्या लगता है आपके बीवी को भी खवाएंगे क्या? आपके पति को भी खवाएंगे क्या? वो नहीं खवाएंगे। उसकी जरूरत किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा पूरा। कल के दिन में बाल बच्चे होंगे, बोलेंगे मम्मी आज कॉपी का पेन, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, कपड़ा चाहिए, खिलौना चाहिए, तो उसकी जरूरत कौन पूरा करेगा? आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए इसलिए माँ बाप के भरोसे पर ना रहिए, आपको खुद के पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। और कामयाबी का एक ही रास्ता है, वो गलेज है।
तो गलेज में आपको क्या करना पड़ेगा? गलेज में आपको सबसे पहले आपको ऑफलाइन के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ऑफलाइन के ऊपर बात करना, विश्वास करना पड़ेगा। ऑफलाइन जैसे बोलता है वैसे करना पड़ेगा आपको। ऑफलाइन बोलेगा तो ऑफलाइन